चलिए, गुड आफ्टरनून। और हम लोग अभी 2 दिन से चल रहे थे, आज तीसरा दिन है जी। हाँ, और 2 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग तीसरे सेट की ओर चलते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन में है। धीरे धीरे आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आते जाएगा। अभी कुछ अलजेब्रा है, कुछ त्रिकोणमिति है, कभी कोऑर्डिनेट का रहेगा। और आप लोग कंटिन्यू रहेंगे, जरूर फायदा आपको मिलेगा। अमरिंदर जी नमस्कार। आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। लिखा हुआ है क्या आपके पास कि 8a³ प्लस b³ बराबर 16 और 2a प्लस b बराबर 4। तो पूछा है आपसे 16a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 का मान क्या होगा। माधव जी गुड आफ्टरनून। अब एक चीज गौर करेंगे आप, यहां से पहली बात लिखा है 2a बराबर b, 2a प्लस b बराबर 4। इसका मतलब क्या हो गया जी? ये अगर हम पुट कर देते हैं a बराबर a और b बराबर कितना 2, a बराबर 1 पुट कर दिए और b बराबर क्या पुट कर दिए 2, तो 2 गुना 1 2 और 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। पंकज कुमार गुड आफ्टरनून। हाँ, एक बोल रहे हैं क्या सर हम कंटिन्यू रहते हैं। जरूर जरूर कंटिन्यू रहिएगा, जरूर फायदा बुझाएगा आपको। हाँ, अब यहां से a बराबर 1 b बराबर 2 रखे तो 2a 2 गुना 1 2 प्लस 2 बराबर 4। अगर यहां हम वेरीफाई कर लेते हैं, अगर a बराबर 1 रखे और b बराबर 2 रखे तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 1 का मतलब 1 1 के पावर 3 1 8 गुना 1 8 8 8 कितना हो गया 16। इसका मतलब है कि हम जो पावर रखे हैं या मान जो रखे हैं a बराबर 1 और b बराबर 2 सही रखे हुए हैं। मान पुट कर दिए a बराबर 1 और b बराबर कितना 2। a बराबर 1 रखे तो 1 के पावर 4, तो 16 गुना 1 क्या हो गया 16 प्लस 2 के पावर 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 अर्थात 16 प्लस 16 बराबर क्या हो गया 32, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी है। ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है कोसेक 39 डिग्री, कोसेक 39 डिग्री बराबर x और फिर लिखा है 1 बटा कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री। इधर लिखते जाते हैं कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 51 डिग्री, साइन स्क्वायर क्या हो गया 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना है 39 डिग्री और फिर प्लस में है आपके पास tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1 साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 39 डिग्री। ध्यान देंगे आप पहले आप अब गौर कीजिएगा, साइन स्क्वायर 51 डिग्री और साइन स्क्वायर क्या है 39 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 51 डिग्री, ध्यान देंगे आप, साइन स्क्वायर 51 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना 39 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर 39 डिग्री। लेकिन ये तो आपका बेसिक हुआ, करेंगे क्या ये ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे साइन को कॉस में बदले है तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो कोनों का योग 90 डिग्री है तो सिर्फ साइन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। 90 में से 51 घटा दिए तो कितना आपके पास हो गया कॉस स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री। यहां वही रह गया tan स्क्वायर 51 डिग्री। हाँ, यहां पर आते हैं, यहां पर माइनस 1 साइन स्क्वायर 51, ये हो गया साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 39 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 39 डिग्री बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना 51 डिग्री। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक क्या डिग्री 51 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 51 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर 51 डिग्री। और गौर करेंगे आप tan स्क्वायर 51 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं जी। tan स्क्वायर 51 को लिख सकते हैं कि tan 51 डिग्री बराबर क्या tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 39 डिग्री। हाँ,
अर्थात साइन टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट स्क्वायर 39 डिग्री माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो 1 ई 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। अब ये 1 से 1 कट गया, बचा क्या आपके पास, कॉट स्क्वायर 39 डिग्री। तो कॉट स्क्वायर 39 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देंगे फॉर्मूला होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कोसेक थीटा ध्यान देंगे, कोसेक स्क्वायर कितना 39, थीटा नहीं बल्कि यहां पर है क्या 39 डिग्री। अब यहां से गौर करेंगे, कोसेक 39 डिग्री का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि दो इमारत 38 मीटर और 58 मीटर ऊंची है। एक इमारत जो है 58 है, दूसरा कितना है 38 है। ए 58 है और ए क्या है 38 है। गौर करेंगे आप, ए 38 है तो यहां से यहां ए भी 38 होगा जी, और ए वाला कितना होगा 20 मीटर, यहां से यहां तक कितना होगा 20, यहां से यहां क्या हो गया 20। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि शीर्षों के मध्य दूरी 52 मीटर है। शीर्षों के मध्य दूरी अर्थात यहां से यहां तक की दूरी है कितना 52 मीटर है। तो पूछा है लास्ट में दोनों इमारतों के मध्य के बीच की दूरी क्या है, यहां से यहां या तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है। तो जो दूरी आपके पास, ध्यान देंगे कि जो दूरी आपके पास यहां से यहां का होगा वही दूरी क्या होगा यहां पर होगा। अब आपके पास ट्रिपलेट अगर थोड़ा सा पता होगा, काट देते हैं यहां से, 13 चौक 52, 4 पचे 20। तो आपके पास पता होगा ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, चूंकि 4 से काटे थे तो 4 से यहां 12 गुना 4, तो वर चौका 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। कोई कंफ्यूजन है कमेंट कीजिएगा, सबका क्लियर है ओके लिख के कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि त्रिभुज एबीसी में पीक्यू और एबी, पीक्यू एबी और एसी पर स्थित दो ऐसे बिंदु हैं कि एपी बराबर 1, पीवी बराबर 3 और आगे लिखा है ए क्यू बराबर 1.5 और सी क्यू बराबर 4.5, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा है क्या कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 12 है, तो चतुर्भुज बीपीक्यूसी का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक चीज गौर करेंगे, अब यहां पर देखेंगे कि त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है त्रिभुज क्या ए बी सी का। समरूप क्या है, त्रिभुज ए बी सी का समरूप क्यों है, क्योंकि एक कोण ए जो है दोनों में क्या है कॉमन है। यहां से कोण पी और कोण बी क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा। कोण क्यू और कोण सी संगत कोण क्या होगा बराबर होगा। अर्थात कोण, ध्यान देंगे, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या होंगे समरूप होंगे। और अगर दो त्रिभुज समरूप रहता है, अगर दो त्रिभुज समरूप रहता है तो उनका जो क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजाओं का क्या होता है स्क्वायर होता है। अगर इस भुजा की ओर चलते हैं तो एक का स्क्वायर क्या होगा 1, अर्थात त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल कितना हो गया 1। अब बड़ा त्रिभुज में आते हैं तो 3 और 1 कितना भुजा हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 में से इस त्रिभुज का 1 हो गया तो नीचे वाला का मान कितना होगा 15 होगा। तब ना 15 1 टोटल कितना हो गया 16। और आपसे जो क्वेश्चन में कहा है, आपसे कहा कि एपी क्यू का क्षेत्रफल कितना है 12 है। एपी क्यू इसका क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ है 12, एक बराबर क्या हो गया 12, तो बीपी क्यू सी का क्षेत्रफल तो 15 बराबर कितना, 15 गुना 12 180, अर्थात बीपी क्यू सी का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर कौन सा बी 180।
कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है एक पहिए का व्यास 1.33 मीटर है, 380 चक्कर में यह पहिया कितना मीटर की निकटतम पूर्ण संख्या तक तय करेगा। अब एक चीज गौर करने वाली बात क्या है कि पहिए का व्यास अर्थात कह रहा है कि 380 चक्कर में यह कितना दूरी तय करेगा। दीपक पासवान, गुड आफ्टरनून जी। तो पहली बात, हम एक चक्कर में कितना दूरी लगाएगा ये निकालते हैं। एक चक्कर का मतलब, पूजा यादव गुड आफ्टरनून, एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, परिधि, और वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, 22/7। और यहां पर त्रिज्या नहीं है, व्यास है, तो व्यास का क्या होगा आधा, अर्थात 1.33 वटा क्या 2। और एक चक्कर का हो गया, कै चक्कर लगाना है उसको, 380 चक्कर लगाना है। कितना चक्कर लगाना है, 380 चक्कर लगाना है। अब यहां से इसको हल करते, लेकिन गौर कीजिएगा ये सब टोटल चीज है क्या, मीटर में है। पहली बात हल कर देते हैं इसको। आप जब हल करेंगे, ये 2 से 2 कट गया, यहां से 0.19 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हल कर देते हैं। तो 22 गुना 380 0 बयाठी 176 के 6 बाकी 17, 22 दिया 66 10 76, और 76 7 कितना हो गया 83, गुना 0.19 से गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे आप तो क्या होगा 0, 19 14 से 114 के 4 बाकी 11, 19 57 10 67, और 1 68 के 8 बाकी 6, 19 152 और 6 100 कितना 58.2 अंक पर, अर्थात 588 दशमलव समथिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी। एक है जॉनी राज, हम आपसे पहले भी पढ़े हैं सर। चलिए अच्छी बात है, जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए पूजा यादव, डी सही है आप लोग का। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके पास हम टोटल मैसेज भेज देते पहले ही आपके पास पहुंच जाता है जी। आगे चलते हैं। लिखा है धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 है, यदि इनकी लंबाई 1.4 मीटर है, इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई क्या है। कहने का मतलब है कि बाहरी मोटाई, इसका मतलब है कि पाइप का बाहर का आयतन में से और अंदर का आयतन घटा देंगे, बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटा देंगे, तो जो भी होगा वो क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। उसके बाद बड़ी बड़ी आर में से छोटी आर घटा देंगे, मोटाई निकल जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं क्या, इसकी आयतन क्या होगा, बेलनाकार पाइप है तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। गौर कीजिएगा यहां सेंटीमीटर में है, यहां सेंटीमीटर में, और ये है क्या मीटर में, तो इसको बदल दिए 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 140 गुना 100, एच लिख देते हैं, और बराबर 7480 लिखा हुआ है। पाई का मान 22/7 कैपिटल। गौर कीजिएगा लिखा है बाहरी त्रिज्या 9 है, जब बाहरी त्रिज्या 9 है तो 9 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और यहां हाइट 1.4 मीटर है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए तो 140 बराबर 7400 क्या हो गया 80। थोड़ा काट काट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, एक जीरो से एक जीरो पहले खत्म, 7 दूनी 14, यहां से और काट दिए, 2 तिया 6, 2 सते 14, और 2 चौका 8, और काट दिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 17 दूनी क्या हो गया 34। तो आर स्क्वायर बराबर 81 माइनस 17, आपका 7 चले एक बाकी 1 2 64 आ गया, तो आर बराबर कितना आ गया जी 8 आ गया। बोल रहे सर रीजनिंग का भी क्लास ले रहे हैं क्या। नहीं जी, आप लोग में हमें केवल मैथ का ही क्लास ले रहे हैं। सर आपका क्या नाम है, हम ऐप पर भी देखी हूं। मेरा नाम विभूति कुमार सिन्हा हुआ जी। तो आर बराबर 8 हो गया जी। अब गौर कीजिएगा, आपसे पूछा है मोटाई, इसका मतलब आर माइनस आर, तो 9 माइनस 8 बराबर कितना, मोटाई कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए।
गौतम साहब कह रहे जल्दी जल्दी कराइए सर, फिर आपका क्लास भी आना होता है 4 बजे से। ठीक है बाबू, आगे क्वेश्चन चलते हैं। संख्या 823P2Q 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो P माइनस Q का मान क्या है? तो पहली बात, 7 11 13 से विभाजित है, तो जो भी संख्या 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है? 23 से कट रहा है, तो हम 7 11 23 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 7 11 और 13 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आ गया आपके पास? 1001। 13 गुने 11 143, 143 गुना 7 सत्य 21 के 1 बाकी 2 पूरे कितना आ गया? 1000 कितना आ गया? 1। अब कर है कि संख्या है आपके पास 823P2Q, इसको भागा लगाना है 1001 से। जब भागा लगाएंगे तो 8 बार में तो कटेगा ही, 8001। ये 8 तो कट गया जी, 2 यहां 3, अब यहां पर एक स्थान खाली और यहां पर क्या है? 2। अगला बार लगाएंगे हम भागा 2 बार में, तो यहां पर 2002, इसका मतलब ए वाला पार्ट तो क्या हो गया? कट गया। यहां पर क्या हो गया? 3। और जब भागा लगाएंगे जी, तो यहां पर दोनों पार्ट क्या है आपका? 0 है। जब यहां पर 0, ध्यान देंगे, यहां जब भागा लगाएंगे अगला बार भाग लगाएंगे, तो यहां पर तो 3 बार में लगाएंगे, यहां भी 0 आना चाहिए और यहां भी 0 आना चाहिए। हाँ, इसका मतलब है कि यहां पर पी का मान क्या होगा? जो 0 होगा। सॉरी, 8 बार में तो यहां 8 होगा ना, तो इसका मतलब P का मान क्या होगा? 8। 8 में से 8 गया, क्या हो गया? 0। फिर यहां 0, तो अगला बार 3 बार में लगा रहे हैं, तो Q का मान क्या होगा? 3। तब पूरी कट जाएगा जी, 303 कट गया आपके पास। इसका मतलब P बराबर 8 और Q बराबर 3। 8 में से 3 गया, क्या हो गया? 5। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। एक संतोष कुमार राय सर, फिर से कौन सा क्वेश्चन को बाबू? फिर से क्वेश्चन बताएंगे, जरूर फिर से बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए, रिपीट करते हैं हम, तब तक अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 3 और 5 जोड़ा जाता है। अंश में 3 और हर में 5 जोड़ा जाता है, तो 7 3 10/10 के 2/3 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। यहां 2 जोड़, यहां पर 3 जोड़ दिए, यहां पर 5, 9/12, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 2/3 आया? नहीं आया। यहां पर जोड़ते हैं 3, यहां पर जोड़ते हैं 5, 5 3 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। मुस्कान कुमारी 7। एक बार फिर से सर बताइए क्वेश्चन नंबर 7। जरूर जरूर बाबू। देखिएगा आपके 7 नंबर है क्या, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। आपके पास जो कहा क्या कि 7 11 से भागा देने पर पूर्णतः क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। तो संख्या आपके पास था 823P2Q। 7 11 13 से भागा देंगे तो समझिए 7 11 13 का क्या होगा? एलसीएम। और जो एलसीएम होगा 1001 उस 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? 13 से कटेगा। लगा दिए भागा हम 1001 से, 8 बार में लगाए तो 8008। ये 8 तो खत्म हो गया, यहां 2 3, और यहां पर अगला बार क्या आएगा? 2। इसका मतलब अगला बार भागा हम 2 बार में लगाएंगे, तो 200, यहां भी 2। इसका मतलब है कि यहां भी क्या होना चाहिए? 0। अब जब 0 होना चाहिए, इसका मतलब है कि इस P का मान क्या होगा? 8। तब ना 8 में से 8 गया, क्या हो गया? 0। तो ये 2 खत्म हो गया, यहां 3 0 0। अब 3 से अगला बार भागा लगाएंगे, तब यहां पर भी क्या आएगा? 3 आएगा, तब ना 3 यहां से क्या होगा? 303। एक कट जाएगा, तो P के बराबर 8 और Q बराबर क्या था? 3। 8 में से 5 गया, क्या? 8 में से 3 गया, क्या बचा? 5। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं बाबू? 9वां। मान लीजिए एक्स और वाई इतना लघुत्तम और क्या है? महत्तम है। तो पहली बात तो लघुत्तम निकालते हैं। 165 को लिख सकते हैं 11 गुना 5 गुना क्या? 3। 297 को 11 से, 11 दूनी 22, 11 क्या हो गया? 77। तो 11 गुना 3 के पावर क्या हो गया? 3। फिर है आपके पास 495। 495 को 11, 11 चौका 44, क्या बचा? 11 चौका 44, 11 पचे 55, पन्नमा 45, अर्थात 3 के पावर 2 और 9 पचे 45। अब आपसे कहा क्या है
कि x लघुत्तम है और y क्या है, महत्तम है, x वटा y, और x एलसीएम है और y क्या है, HCF है, तो x वटा y का मान, तो पहली बात एलसीएम का मतलब जो सभी में हो, तो 11, और एलसीएम निकालते हैं क्या, एलसीएम का मतलब जो सभी में हो वो तो रहेगा ही रहेगा, और पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप गौर करेंगे 11 के पावर तो एक ही है, 3 के पावर मैक्सिमम क्या है, 3 है, और 5 के पावर एक ही जो है क्या है, पावर क्या है, 1 है। और बाई का मतलब एचसीएफ का मतलब जो तीनों में हो, तो तीनों में है कौन, 11, और बाई में जो होता है एचसीएफ का मतलब पावर क्या होना चाहिए, मिनिमम, पावर क्या होना चाहिए, मिनिमम, और मिनिमम पावर क्या है जी, 3 के पावर क्या है, 1, तो 3 हो गया। अब आपसे कहा गया इसका मान निकालना था, 11 से 11 कट गया, यहां से कट गया पावर 2, 3 तिहाई 9, और 9 पचे कितना हो गया, 45, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगेगा जी। आगे चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व एबीसी की औसत आयु, अर्थात एबीसी का मतलब क्या व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 वर्ष पहले एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो ध्यान दिए 5 साल पहले औसत 20 था, तो वर्तमान में कितना होगा, 20 5 कितना होगा, 25। आगे बोल रहा है क्या कि 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु, बी और सी कै व्यक्ति, 2 व्यक्ति है, यहां पर 6 वर्ष पहले औसत आयु कितना, 9 साल, तो वर्तमान में 9 6 कितना साल, 15 साल। यहां पर 3 व्यक्ति, यहां पर 2 व्यक्ति, यहां से शेष एक व्यक्ति का मान नहीं निकल जाएगा, शेष एक व्यक्ति का मान, 3 का औसत क्या हो गया, 25, शेष का मान निकालना, शेष में क्या होगा, उल्टा, उल्टा का मतलब एक घट रहा है, चिन्ह क्या होगा, प्लस का, 1 में 10, 10 दूनी 20 वटा 1, अर्थात वर्तमान में एक की आयु कितना साल, 45 साल, लेकिन पूछा 3 वर्ष बाद एक की आयु, तो 45 और 3 कितना हो गया, 48 साल, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को भी कहते हैं जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, प्रीवियस ईयर जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे दिक्कत होगा आपको, रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाते रहिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्यों जाते हैं। एक कंपनी कुल कर्मचारियों की संख्या में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/3, गौर कीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2/3, और फिर लिखा है शेष महिलाएं हैं, 3/8 महिलाएं कर्मचारी हैं, 2 ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो बोला कि एक कंपनी कुल कर्मचारियों की संख्या में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/3 और शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष जो है 3/8 है और आगे लिखा है यहां 2 क्या है, 5 है, तो हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते, 5 8 और 3 का एलसीएम, 5 8 और 3 का क्या एलसीएम, 8 के 24 बचे कितना आ गया, 120, कितना आ गया, 120। अब एक चीज गौर करेंगे, अर्थात टोटल कर्मचारी है कितना, 120। अब जब टोटल कर्मचारी 120 है, अब कर है क्या, एक कंपनी कुल कर्मचारियों की संख्या में पुरुष कर्मचारी 2/3 है, तो पुरुष कर्मचारी 2/3 है, 120 का 2/3, 40 दिया 120, 40 दूनी 80, तो महिला कर्मचारी कितना हो गया जी, महिला कितना, 120 में से 80 गया, कितना आ गया, 40 आ गया। यदि कहें पुरुष कर्मचारियों का 3/8 महिला कर्म, ध्यान दीजिए आगे लिखा हुआ क्या है, यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी है, क्या है, अस्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी क्या है, पुरुष कर्मचारियों का 3/8 अर्थात 80 का 3/8, 10 दिए कितना हो गया, 30, अस्थायी 30 हो गया, तो अस्थायी कर्मचारी कितना हो गया, 50। सेम चीज आपके पास आगे, महिला कर्मचारी का कितना, 2/5 अस्थायी कर्मचारी है, अस्थायी 2/5, तो 40 का 2/5, 25 40, 8 दूनी कितना हो गया, 16, तो अस्थायी कर्मचारी कितना, 24 आ गया। अब आगे लिखा है, जस्ट आगे क्या, तथा अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, अस्थायी कर्मचारी की संख्या कितना, 740, अस्थायी यहां पर कितना, 50, और यहां कितना, 24, कितना आ गया, 74। अस्थायी का तुलना अस्थायी से कर दी। अब आपसे पूछा है आगे पूछा है कि कुल कर्मचारियों का 7/15, कुल कर्मचारी था कितना, 120, अर्थात 120 का 7/15,
15 अठी 20 से 7 अठी कितना हो गया 56। कुल कर्मचारियों का 7/15 अस्थाई महिला कर्मचारी, ध्यान देंगे, अस्थाई महिला कर्मचारी और अस्थाई महिला कर्मचारी कितना है 16 का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर है कितना 40, तो गुना कर दिए 40 से, ये 10 अर्थात टोटल कितना हो गया, अंतर कितना आ गया 400। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। एक बोल रहे सर कौन सा बुक आप जो है प्रीवियस ईयर का बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म का ही बहुत सारा बुक आता है जी, रुक्मिणी प्रकाशन का। अगला है, एक वस्तु को 8% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचने में एक व्यक्ति को 260 रुपये अधिक प्राप्त होता है। गौर कीजिए, अधिक का मतलब ही क्या होता है अंतर, यह छोटा छोटा बात ध्यान रखिएगा, अधिक का मतलब क्या होता है अंतर। और गौर कीजिएगा यहां पर बोल रहा है 5% लाभ और 8% क्या हो गया हानि, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 8 5 कितना हो गया 13। आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का मतलब 100%, 13 दूनी 26 अर्थात क्या हजार 2000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। सब लोग का क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। राम और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। राम और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। राम का वजन 10% से बढ़ गया और दोनों का कुल वजन अर्थात 5 4 9, राम प्लस कितना श्याम का, दोनों का कुल वजन 15% से बढ़ गया। तब आपसे पूछा है कि श्याम का वजन कितने परसेंट से बढ़ा है, श्याम का वजन कितने परसेंट से बढ़ा है। 9 का औसत कितना है 15, शेष का मान निकालना, शेष में क्या होगा उल्टा, एक घट रहा है, चिन्ह क्या होगा प्लस का। एक में कितना 5, 5 चौक 20 वटा 5, तो 5 चौक 20, 15 4 कै परसेंट 19%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बाबू। लिखा है कि 4000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद 630 रुपया 50 पैसा होता है, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 630 रुपया 50 पैसा। आपके पास मूलधन है कितना 4000 और मिश्रधन कितना होगा 4000 प्लस 630 रुपया कै पैसा 50 पैसा, तो जोड़ते हैं क्या होगा 4630.50, 4630 प्लस कितना 50 पैसा। अब एक चीज गौर करेंगे आप, यहां से दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो और यहां आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 25 40 8000, यहां काटेंगे फनमा 45, क्या बचा 1, 5 दूनी 10, 5 6 30, 9261। ये बताएंगे आपके पास ये 20 का क्यूब है और एक क्या है जी 21 का क्यूब है। समय कै साल दिया था 3 साल दिया था, यहां भी पावर कितना हो गया 3। पूछा दर क्या है, तो 20 रुपया से 21 रुपया हो गया, वृद्धि कितने का 1, वृद्धि कितने का हो गया आपके पास 1 का, 1 वटा 20 गुना 100 अर्थात कै परसेंट 5%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। पंकज कुमार बोल रहे हैं कि सर 13 नंबर को फिर से जरूर, 13 नंबर क्या था बाबू, देखिएगा आप लोग 13 नंबर में एक सर 13 नंबर समझ में नहीं आया बाबू, आप लोग के पास इसी चैनल पर एक एवरेज का वीडियो 6 वीडियो रखा हुआ है, तो आप पहले उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तब आपको पता चलेगा कहां से बढ़ रहा है कहां से क्या हो रहा है घट रहा है। इसी चैनल पर जिस पर आप लोग देख रहे हैं एवरेज का 6 वीडियो रखा हुआ है, हाँ आप एक बार देख लेंगे, हम समझा देते हैं। यहां पर लिखा है कि राम और श्याम के वजन का अनुपात क्रमशः 4 क्या है 5 है। राम का वजन 10% से बढ़ गया और कहा कि तब दोनों का कुल वजन 15% से, दोनों का मतलब 5 4 9 का वजन जो है 9 किलो का वजन बढ़ गया कितना परसेंट से 15% से बढ़ गया, तो 9 का औसत कितना हो गया 15%, 4 का औसत क्या हो गया 10%, शेष अर्थात कितना शेष 5 का था, श्याम के बारे में आपसे पूछा था, तो शेष में क्या होगा उल्टा, 9 का औसत क्या हो गया 15, एक क्या हो रहा है घट रहा है, चिन्ह क्या होगा प्लस का। एक में कितना घट रहा है 5, 4 में 5 चौक 20 बटा कई संख्या 5, 5 चौक 20, 15 4 कै परसेंट 19%।
आपके पास सैटरडे संडे है, क्योंकि आपके पास जो क्लास यूट्यूब पर चलेगा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, ये आपके पास 6 वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास रखा हुआ है। एक बार उसको देख लेगा ना, क्योंकि इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा उपयोग आएगा जी। इस कंसेप्ट का बहुत जगह, परसेंटेज का हो, लाभ हानि का हो, बहुत जगह उपयोग आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है कि दो पासा उछालते हैं तो उसके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योग 8 आने की क्या संभावना है। संभावना का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है जी, डिसाइड वटा क्या, टोटल। जहां टोटल बराबर 6 के पावर n, पासा के लिए 6 के पावर n। क्यों, क्योंकि पासा में सतह कितना होता है, 6, तो 6 n बराबर पासा की क्या, संख्या। पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं। कहे कि दो पासा उछालते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे कहा गया है कि दो पासा उछालते हैं, उसके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का जो कितना आना है, 8 आना है। तो 8 कब आएगा, जब इसका दुग्गी और इसका क्या आएगा, छक्का, इसका तिग्गी, इसका पंजा, इसका चौका और इसका चौका, इसका पंजा और इसका तिग्गी, इसका छक्का और इसकी दुग्गी। तो 8 कै बार आया, 1 2 3 4 5 बार। तो आया कै बार, डिसाइड कै बार हुआ, 5 बार, वटा 6 का स्क्वायर, अर्थात 5 वटा कितना, 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है। ये आपको हम बेसिक बताए। आपको करेंगे एग्जाम में क्या करेंगे, जैसे ही बोला आपके दो पासे की बात कहा तो 1 2 3 4 5 6। अब कहा कि दो पासा उछालते हैं तो उसके ऊपर लिखे अंकों का योग 8 आने की क्या संभावना है। या तो आप शुरू से जोड़ना स्टार्ट करेंगे या तो आप अंतिम से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप शुरू से जोड़ना स्टार्ट करेंगे कभी 8 आ पाएगा, 1 2 3 1 3 4 1 4 5 1 5 6 1 6 7, कभी 8 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन जैसे ही हम अंतिम से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, 6 1 7, 8 आया नहीं, लेकिन 6 2 कितना आ गया, 8। तो जहां से लेकर जहां तक ये काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5, अर्थात 5 वटा 6 का स्क्वायर। तो 5 वटा कितना आ गया, 36, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग भी कंटिन्यू रहिए, जरूर फायदा होगा जी। और आप लोग प्रीवियस ईयर घर पर जरूर बनाइए। आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाँ, अगला है कि दो पाइप इसे टंकी को क्रमशः 15 घंटा 4 घंटा में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 12 घंटा में खाली कर सकता है। अगर है ए है पाइप, बी पाइप, 15 घंटा में, ए 4 घंटा में, जबकि तीसरा पाइप सी 12 घंटा में खाली करता है। तो 15 4 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 60। 15 चौक 60, यहां से 15 चौक 60 और 12 पचे 60, एक खाली करने वाला है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी को भरने में कितना समय लेगा। टोटल है कितना कैपेसिटी इसका, 60 बटा खोलेंगे तो 15 4 19, 19 में से 5 गया 14, 2 सते 14 और 30 दूनी 60, अर्थात 30 वटा कितना, 7। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी। और आप देखेंगे कि हम टोटल क्वेश्चन को कोशिश करते हैं या तो रेशियो से खत्म करें या तो एवरेज पर खत्म करें। यही दो रूल से हम चलते हैं पूरा अर्थमेटिक में, या तो रेशियो या तो एवरेज। इसलिए आपको हम एवरेज का टोटल वीडियो आपको हम डाल चुके हैं, एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहां बढ़ेगा और कहां क्या होगा, घटेगा। अगला है, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। तो मूल गति का 75% कितना होगा, ध्यान देंगे। पहली बात तो आपको हम बेसिक का क्या है कंसेप्ट बता देते हैं, लेकिन बेसिक से बनाइएगा ना तो समय आपका बहुत ज्यादा लगेगा। करेंगे क्या, ध्यान देंगे आप। एक ट्रक किसी निश्चित दूरी को 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले बेसिक का हम पूरा कागज तैयार करते हैं। टोटल दूरी है कितना, 384। अगर 384 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, लेकिन कह रहा है कि यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, अर्थात x माइनस कितना, 16, तब 2 घंटा अधिक लेंगे। अधिक का मतलब अंतर, कै घंटा, 2 घंटा। आप यहां से बताएंगे, गुना भाग करेंगे, पूरा समय लगेगा कि नहीं लगेगा।
आप पूरा गुना भाग आपको इसमें करना पड़ जाएगा आपको, यहाँ फिर द्विघात समीकरण आ जाएगा, और ऑप्शन से भी नहीं बनेगा, ऑप्शन से भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पूछा है आपसे मूल गति का कै परसेंट, 75% आपसे पूछा है, ऑप्शन से भी नहीं बनेगा। करेंगे क्या, ध्यान देंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछता है, ध्यान रखेंगे क्या करेंगे। जो पहली बात, जितना से दूरी लिखा हुआ है उसको आप लिख देंगे, और जितना से चाल बढ़ेगा या घटेगा उससे गुना कर देंगे, और बटे में जितना से समय घटेगा या बढ़ेगा उससे क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। फिर से, जितना दूरी लिखा है लिख दिए, जितना से चाल बढ़ा या घटा क्या कर दिए, गुना कर दिए, और जितना से समय घटेगा या बढ़ेगा उससे क्या लगा दिए, भाग लगा दिए। अब यहां से काट देते हैं हम आपका, दो का है 2, 2 नवा 18 और 2 दूनी 4। अब यहां पर समझना है मेन बात आपको, 192 गुना 16, हाँ 116 दूनी 32 के 2, बाकी क्या हो गया 3, या तो नहीं भी गुना का, 16 दूनी 32 के 2 बाकी 3, 16 नवा 44, 144 3, 147 के 7 बाकी 14, 16 14 कितना हो गया 30। अब यहां पर ध्यान देंगे, अब करना क्या है, अब आपको करना है कि 3072 का 3072 का दो ऐसा फैक्टर लेंगे, 3072 का दो ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको गुना करने पर 3072 आ जाए और आपसी अंतर 16 के बराबर आ जाए। तो तोड़ते हैं, 192 को तोड़ते हैं, 192 को अगर हम तोड़ेंगे जी तो यहां से अगर तोड़ते हैं तो 16 का है 16, यहां एक बार में 16 दूनी 32, और यहां पर क्या लिखा हुआ था 16। अगर इस 12 को तोड़ दिए तो यहां 16 को 3 से गुना कर दिए, और इस 12 को यहां किससे गुना कर दिए, 4 से गुना कर दिए। अर्थात 3072 को तोड़ दिए जी तो 16 चौक कितना हो गया 64, गुना 16 48, और 64 गुना 48 करेंगे तो आएगा कितना 3072। और हम बताए कि 3072 का दो ऐसा फैक्टर करेंगे जो गुना करने पर 3072 और आपसी अंतर यहां पर की संख्या के बराबर, और यहां पर की संख्या है कितना 16, तो अंतर देखेंगे कितना का है 16 का है। अब आपसे बोला है कि यदि उसकी गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ध्यान देंगे यहां पर, अगर गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा, अगर चाल कम होगा तो आंसर ज्यादा वाला होगा, और ज्यादा में आंसर कौन आया है आपका 64, ज्यादा में आंसर कौन आया है 64। अब गौर करेंगे, अब आपसे पूछा है 64 का कै परसेंट 75%, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 16 चौका 64, 16 तिया कितना हो गया 48। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। इससे आप नहीं बनाएंगे, इससे आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां से आप बनाएंगे तो समय कितना क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और कह रहे हैं मौसम कुमारी कह रहे हैं कि सर 192 को तोड़े तो समझ नहीं आया। ठीक है, 100 देखिए बाबू तोड़े क्या, 192 गुना 16 था बाबू, 192 को तोड़ रहे हैं और इसको तो 16 से भागा लगाए तो यहां 16 का है 16, बचा क्या 3, 16 दूनी 32। अब क्या तोड़े, 12 को तोड़ दिए 3 और 4 में, तो 16 को एक बार 3 से गुना कर दिए, इस 16 को किससे गुना कर दिए 4 से, 16 चौका 64 और 16 48, 64 क्या हो गया 48। अब तक क्लियर हो गया होगा, मुस्कान जी क्लियर हो गया होगा आप लोग का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ध्यान देंगे, लिखा है क्या कि रूट अंडर 10 प्लस 2 इंटू रूट 6 माइनस रूट 15 माइनस रूट 10 बराबर भाट क्या है, क्या होगा। पहली बात देखेंगे, यहां पर जोड़िएगा तो 5 2 7 3 10, 5 3 8 2 10, 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10। अर्थात ये जो क्वेश्चन है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का क्या है होल स्क्वायर का क्वेश्चन है, तो उतना फॉर्मूला में नहीं जाएंगे। आपको करना क्या है, जो देखते हैं, जोड़ लिए 5 2 7 3 10 सब में आ गया। अब देखना है यहां पर, यहां से गौर कीजिएगा, 3 गुना -2, 3 गुना -2 करेंगे तो क्या आएगा -6 आएगा, रूट में क्या आएगा -6 आएगा। क्या यहां पर -6 है, यहां 6 क्या है प्लस में है, जबकि यहां क्या आ रहा है माइनस में। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, 3 गुना -2, 3 दूनी 6, फिर माइनस में आ रहा है, जबकि 6 प्लस में है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा जी। हाँ, और यहां पर देखते हैं 3 दूनी 6, फिर माइनस में आ रहा है, आंसर क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आंसर तो यहां तो निकल गया डी, चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 प्लस में है। यहां से ध्यान देंगे 5 3 15, 15 माइनस में है,
5 दूनी 10, 10 माइनस में है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। बेकार के फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगला क्वेश्चन को आते हैं हम लोग। लिखा है कि वर्ष 2015 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कुल संख्या की तुलना में 2015 में सभी में बेचा गया, कितना बेचा गया है जी? जोड़ देते हैं पहली बात, 0 और 4 2 6 5 11 बाकी 1 5 1 6 6 12 5 17, कितना बेचा गया? 1710। 2015 में बेचा गया कितना? 1710। 2016 में कितना बेचा गया जी? यही बेचा गया ना? कितना बेचा गया? 0, यहां 3 3 6 6 4 10 4 कितना? 16, 6 4 10 और 10 4 14, 1400 कितना? 60। यही है ना? इसके बारे में बोल रहा था 2000। सही बात है जी। अब आपसे ध्यान देंगे, आपसे कहा क्या है? आपसे कहा है कि सभी बेची गई कारों की कुल संख्या कितने परसेंट से कम हुई। तो गौर करेंगे, पहली बात, जहां भी परसेंटेज की बात कहेगा, जहां भी परसेंटेज की बात कहेगा उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। इस 0 से 0 हम काट दिए। अब कम कितना हो गया जी? 6 5 11 बाकी 1 14 1 15 2 17 25 वटा 171 से कम हुआ ना, गुना 100, अर्थात 2500 बटा 171। एक बार में लगेगा ही 171 बाबू। 9 1 10 को सुनना बाकी 1 7 1 8 और 7 7 1 17 1 18 और 7 25 0। 4 बार में लगेगा। 4 17 चौका 68। 6 4 10 को सुनना बाकी 1 8 1 9 यहां 0 और यहां क्या आ गया? 1 दशमलव यहां बढ़ लगेगा भागन जी, यहां 0 बैठाएंगे। अब यहां से गौर कीजिएगा, 17 नमा 53 से 9 तो होगा नहीं, 17 छक 2 तल से 1002, 1020 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स वाई जेड आभास संख्या है और एक्स वाई जेड आभास संख्या है, एक्स है वाई है और जेड का जोग आपके पास क्या लिखा है? 38। तो पूछा है आपसे एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, आपसे पूछा है एक्स का मैक्सिमम मान क्या होगा। जब एक्स मैक्सिमम होगा तो बाई और जेड क्या होगा? मिनिमम होगा। एक्स मैक्सिमम होगा तो बाई और जेड क्या होगा? मिनिमम होगा। क्लियर है? तो मिनिमम से उठाते हैं, सबसे छोटी आभास संख्या क्या है? 2, उसके बाद 3, हाँ तो 3 2 5, तो 38 में से 5 गया, क्या बचा? 33। क्या 33 आभास संख्या है? नहीं है। इसका मतलब यहां तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। अगला क्या लेते हैं? 5, क्योंकि इसको मिनिमम रखना है। 22 जेड को क्या रखना है? मिनिमम रखना है। यहां 2 यहां 5, 5 2 7, 38 में 7 गया, क्या हो गया? 31। अब गौर करेंगे, एक्स का आपसे पूछा गया है एक्स का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? एक्स का मैक्सिमम मान 31 हो सकता है। क्या हो सकता है? 31। चलिए बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू आप लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा जब कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि पैटर्न का बताने का तरीका आपको क्लियर हो जाएगा। और पहले ही बता चुके हैं कि हम जो बताते हैं आपको टोटल रेशियो और एवरेज मेथड से ही बताएंगे। वो चैप्टर बल्कि कुछ भी हो, ये नहीं कि आपका चैप्टर चेंज हुआ रूल चेंज कर देंगे, नहीं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और जरूर करेंगे, लाइक और क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और फिर हम लोग मिलते हैं कब? मंडे को ठीक 3 बजे। थैंक यू।